पाकिस्तान के जहाज़ खड़े हो रहे हैं और किस तरह J-10C ने, चाइनीज़ जेट फाइटर्स ने, उनका क्लेम था कि 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा दिए। लेकिन ओवरऑल 1 रफाल, 1 Su-30, 1 मिराज, ये 3 जहाज़ गिरे। ये फॉरेन मीडिया की अटकल है, एक्सपर्ट्स की ये राय है। तो वो बड़ी सेल्स प्रमोशन एक्सरसाइज करना चाहते थे, इसलिए जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसने जो बड़ी एक स्लिक और सेक्सी ब्रीफिंग दी थी 7 मई को, मतलब आप समझ लीजिए 7 मई को ही दी थी उसने, बड़ा अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसपे तो वो लड़ाई जीत गए 7 मई को। लेकिन चीनी मीडिया ने उठा के, उनका टेलीविज़न मीडिया, प्रेस, उनके जो सोशल मीडिया, सब ने खूब उछाला पाकिस्तान का मनगढ़ंत नैरेटिव कि साहब कोई 100 जहाज़ भारत के और कोई 70 जहाज़ भारत के और कोई 40 जहाज़ पाकिस्तान के, कोई 120 जहाज़ों की झड़प हुई। बड़ी अच्छी लगती थी वो पावर पॉइंट पे 4 ब्लॉक्स इंडियन जहाज़ों के कश्मीर से वो कच्छ तक फ्लाई करके जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के जहाज़ खड़े हो रहे हैं और किस तरह J-10C ने, चाइनीज़ जेट फाइटर्स ने, उनका क्लेम था कि 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा दिए। ठीक है साहब, एविडेंस इल्ले, डेब्रीज हमारे पास नहीं, भारत में गिरे, वेरी गुड, फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट पिक्चर्स, कुछ नहीं। अगर आपने एंगेज किया था तो रेडार ट्रैक के रिकॉर्ड तो होंगे। नॉर्मली एयर एक्सरसाइजेज में रेडार ट्रैक्स को देखा जाता है, माना जाता है, किल उसके अनुसार दिया जाता है। क्या आपने दुश्मन का जहाज़ पिकअप किया रेडार पे? क्या आपने मिसाइल फायर किया रेडार पे? क्या वो ब्लिप गायब हुआ? ये दर्शाने की आपने हिट करी है। ठेंगा, इल्ले, साइफर, ज़ीरो। हाँ, क्लेम्स आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, मनगढ़ंत आसमान उठा सकते हैं, लेकिन चीनी मीडिया ने तो ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जग हसाई हो रही थी अपने हथियारों की, तो वो J-10C को लेके तो उन्होंने खूब ढोल पीटना शुरू किया अपने J-10C जेट फाइटर्स का, जो कि F-16 की जो बनाया था इजराइल ने, लावी, उसकी कॉपी है, अपना डिज़ाइन भी नहीं है, जो इजराइल की कॉपी। ठीक है साहब, लेकिन पूरी दुनिया में फैला दिया कि साहब राफाल बेकार है और हमारे जहाज़ बहुत अच्छे हैं, वो हावी हुए हैं रफाल के ऊपर। 3 रफाल मार गिराए, अरे सिरस्वार रफाल मार गिराए। ठीक है साहब, घूम पिट के अब जहाँ जो वेस्टर्न मीडिया है साहब, उनके भी दे हैव लॉट ऑफ एक्स टू ग्राइंड। अब रफाल जो है कंपेटिटर साबित हो रहा था अमेरिकन F-35 5th जनरेशन फाइटर का। कॉस्ट दोनों का बराबर है, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, तभी जो रफाल है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जीत रहा है, एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इजिप्ट के साथ, कितने देशों के साथ उन्होंने रफाल को पसंद किया है, चुना है ओवर दी F-35। तो क्वाइट ऑब्वियसली जो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री है, आर्म्स लॉबी है, वो बहुत खिन्न है फ्रांस के साथ। वो फ्रांस को कंपेटिटर देखते हैं, बड़े बड़े लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रफाल ले जा रहा है, तो रफाल को डाउन करो, खूब प्रोपेगेंडा करो कि साहब बेकार फाइटर है। हाँ, वो अनआर्म्ड इंसर्जेंट्स के खिलाफ ठीक था, लीबिया शिबिया में कौन हथियार, वो AK-47 लेके घूम रहे थे, उनको ठोक दिया। तो क्या ये जहाज़ असली में कामयाब नहीं हुआ? ये वेस्टर्न मीडिया और चाइनीज़ मीडिया का बड़ा प्रोपेगेंडा था। सो नाउ लेट अस गेट टू द ट्रूथ, क्योंकि अब बारीकी में देखने का वक्त आ गया है कि साहब हुआ क्या। 7 तारीख 7 मई रात के 1:05 सुबह के 7 की सुबह के, ठीक है साहब, हमारे जो जेट फाइटर्स थे वो उन्होंने उड़ान भरी। पाकिस्तान का कहना है कि साहब बड़ी एयर बैटल हुई,
हमारे जो J-10C एयरक्राफ्ट थे वो कई दिनों से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे एम्बुश करने के लिए इंडिया के रफाल्स को, इंडिया के Su-30s को, ठीक है साहब। और वो जो थे लो फ्लाइंग कर रहे थे ग्राउंड पे ताकि रडार पे पिकअप ना करें, अपने रडार और अपने रेडियो ऑफ करके उड़ रहे थे। हमारे एवैक्स ने यानी पाकिस्तान के एवैक्स ने भारत के फाइटर्स को आते देखा और इनको जतला दिया, अलर्ट कर दिया। तो जब हमारे फाइटर्स अपने मिसाइल लॉन्च करके उड़ रहे थे, इनका कहना है कि जब वो टर्न ले रहे थे तो ये उठे और इन्होंने हमारे 5 या 6 जहाज़ मार गिराए। बकवास। अब पता चल रहा है कि ज़्यादातर भारत ने अपने डिकॉय ड्रोन्स पहले भेजे थे, जिसमें कि बांशी और लक्ष्य ये थे, कई सारे तो वो उड़ाए। हर रफाल के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर से लिंक्ड एक डिकॉय ड्रोन होता है जो कि रफाल का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट करता है, ठीक है। ज़्यादातर मिसाइल जो है वो उसको हिट कर देते हैं, खासकर अगर रिवर्स मोड में जा रहा, ठीक है साहब। तो कई जो फॉरेन एक्सपर्ट्स अब बड़ा तहकीकात करी, जो जहाँ जहाँ जहाज़ गिरे थे पाकिस्तान ने दिखाए, जहाँ असली कुछ डेब्रीज मिले हैं उनको कोरिलेट करके सारी दुनिया का मीडिया इस निष्कर्ष पे पहुँचा है कि हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज, ये 3 जहाज़ गिरे। ये फॉरेन मीडिया की अटकल है, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि बाकी किसी का प्रूफ नहीं। हाँ, ये 3 के थोड़े बहुत प्रूफ मिल रहे हैं कि 3 जहाज़ गिरे। अरे साहब, लड़ाई में जहाज़ नहीं गिरेंगे तो और कब गिरेंगे? रिपब्लिक डे परेड पे कहते हैं ना, शह सवार वो गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के जहाज़ खड़े हो रहे हैं और किस तरह J-10C ने, चाइनीज़ जेट फाइटर्स ने, उनका क्लेम था कि 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा दिए। लेकिन ओवरऑल एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज, ये 3 जहाज़ गिरे। ये फॉरेन मीडिया की अटकल है, एक्सपर्ट्स की ये राय है।